हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं नंदिनी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग गार्डन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा तुलसी का पौधा है और ये कुछ ही दिनों से इस तरीके से हो चुका है कि इसमें ना तो कोई लीव्स निकल रही है ना ग्रो कर रहा है। बिल्कुल बेजान सा ये पौधा हो चुका है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि पौधा ख़राब हो गया है, ये चलेगा नहीं, ग्रो नहीं करेगा, ये सब कुछ इसमें वापस हो जाएगा दोस्तों। जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये जिसके अंदर लगा हुआ है इस ग्रो बैग के अंदर छोटे से, सबसे पहले हम इसके अंदर से निकालेंगे इसको दोस्तों। तो इसकी साइड से मिट्टी हटा देंगे और इसको निकाल लेंगे दोस्तों। तो तुलसी के साथ ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है कि ये पौधा इस तरीके से हो जाता है, बेजान सा हो जाएगा, इसकी पत्तियाँ नीचे लटकने लगेंगी और ये पौधा ऐसा लगेगा कि ये पौधा ख़राब हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। ये पौधा फिर से वापस से सही हो जाता है दोस्तों। तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जिससे कि ये पौधा फिर से सही हो जाएगा। तो मिट्टी जिसमें हमने इसको लगाया था, जिस सॉइल के अंदर, वो मिट्टी इसकी बहुत अच्छी है दोस्तों। पोरस मिट्टी के अंदर लगाया है, पर फिर भी कई बार होता है कि पौधों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हैं जिनकी वजह से रोज़ हर पौधे को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो इस वजह से भी हो जाता है कि इसको लगाने के बाद मैंने जिस जगह पर रखा था वहीं पे मैं इसको पानी तो रोज़ दे देती थी, पर इस पर कुछ ध्यान नहीं दे पाया ज़्यादा। तो ये इसकी प्रॉब्लम हो गई है इस पौधे के साथ। तो हम इसको वापस से ठीक कर लेंगे दोस्तों। तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत शुभ होता है दोस्तों। लक्ष्मी जी के रूप में इसे पूजा जाता है, इसकी पूजा की जाती है। इसकी जो लीव्स होती हैं इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो ये टहनियाँ ब्रांचेस होती हैं इनका भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो ये जो पूरा पौधा होता है ये मेडिसिनल भी पौधा है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी ये काफ़ी शुभ होता है। घरों में लगाना इसका बहुत शुभ माना जाता है। तो ये पौधा जो है ज़्यादातर सभी हमारे घरों में होता है पौधा। तो लक्ष्मी जी को हम पूज्य भी मानते हैं और इसके मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हैं तुलसी के। तो काफ़ी ज़्यादा पौधे होने की वजह से ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मैं कुछ पौधों की देखभाल नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा होता है। हम इसको निकाल के देखेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम है क्या दोस्तों। तो इसमें जो है प्रॉब्लम ये हुई है कि इस मिट्टी में, इसमें पोरस मिट्टी में लगा हुआ है। मैं इसको पानी दे देती थी, इसमें जो थी ये चींटियाँ जो होती हैं इन्होंने अपना घर बना लिया। ये पौधा छाँव वाली जगह पे रखा हुआ था जहाँ पर सुबह की सिर्फ मॉर्निंग की 1-8 घंटे की ही धूप लग पाती थी। पानी मैं इसमें रेगुलर सुबह शाम दोनों टाइम दे रही हूँ। तो मिट्टी में नमी बनी रहती थी, इसी वजह से जो है चींटियाँ इसमें आ गई हैं और ये पौधा नहीं चल पा रहा है। तो अब हम इसको जो है इस मिट्टी से निकाल करके दूसरी मिट्टी में शिफ्ट कर देंगे दोस्तों। तो इसके लिए गमला हम जो है मिट्टी वाला लेंगे। 12 इंच का गमला कम से कम ले लीजिए। और मिट्टी जो भी आप लें दोस्तों, मिट्टी अच्छी लें, गार्डन की बढ़िया मिट्टी लें। जिस मिट्टी में ये लगा हुआ था वो मिट्टी अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको फिर से धूप में डाल के सुखाएंगे और हटाएंगे कि चींटियाँ जो है उसमें से निकल जाए, फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी मिट्टी जो मैंने ली है इसका हम इस पौधे के लिए अब जो इस्तेमाल करेंगे। तो मिट्टी आप किस तरीके की लेनी है दोस्तों, जब इस तरीके के जब पौधे आप लगाते हो, जैसे अब हम हल्दी पौधा लगाते हैं जो कि अच्छे से चल रहा है, तो उसके लिए आप खाद वाली जो मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। पर जब इस तरीके से पौधे बेजान से हो जाते हैं तब आप क्या करें, ऐसी मिट्टी लें जिसमें आप या तो कोकोपीट मिला लीजिए, क्योंकि वो जो होता है नमी बना के रखती है और पौधे को जो अच्छे से सूखने नहीं देती है। तो आप या तो फिर तो कोकोपीट वाली मिट्टी ले लीजिए। और अगर आप खाद वाली मिट्टी लेते हैं तो उसमें बहुत ही कम खाद मिलाइए। मतलब कि अगर आप खाद मिला भी रहे हैं तो सिर्फ मुट्ठी 2 मुट्ठी ही खाद मिलाएं। 12 इंच के गमले में अगर आप लगा रहे हैं तो 2 मुट्ठी खाद, इससे ज़्यादा उसमें ना डालें, वरना ये पौधा जो है ये सूख जाएगा हमारा तुलसी का पौधा। इसको इस तरीके से मिक्सचर बनाएं मिट्टी का। और मिट्टी आपकी पोरस होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी में ना लगाएं, रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी जल्दी। तो इस तरीके से आप मिट्टी इसकी गमले में भर लें और पौधे को लगा दीजिए। उसके बाद पानी आप इसमें जैसे मिट्टी ड्राई हो आप दे दीजिए। पानी रोज़ दीजिए, सुबह में दीजिए, शाम में अगर मिट्टी ड्राई है तो पानी दे दीजिए इसमें। इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसको 2 घंटे की 2-3 घंटे की धूप लगती रहे। अभी 1 हफ्ते के लिए इसको लगाने के बाद हम छाँव वाली जगह पर रखेंगे। फिर जो है हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इसकी सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिलती रहे। और ये वाला जो गमला होता है दोस्तों, ये खुला हुआ होता है चारों तरफ से,
तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसमें चींटियाँ आ भी रही हैं तो वो चींटियाँ हमें दिख जाएंगी, तो जो है अब ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी दोस्तों। तो हमारा कुछ ही दिनों में ये पौधा अच्छे से हेल्दी हो जाएगा। इस पौधे को जो पानी में स्प्रे करते रहें कुछ दिनों तक, इस पर कम से कम 1 महीने तक इस पर रोज़ स्प्रे करें पानी से। और अगर इस पर वाइट वाले जो कीड़े होते हैं वो आते हैं तो आप महीने में 1 आध बार इस पर जो है नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दें। बाकी आपको कुछ भी इस पर देने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये अच्छे से पौधा चलने ना लगे, इसमें नई लीव्स ना आने लगें। वैसे भी इस पौधे के अंदर होता है, हमें खाद वगैरह ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब ये महीने 2 महीने में अच्छे से ग्रो करने लगेगा तब हम इसमें खाद आद कुछ दे देंगे, वरना और कोई चीज़ अभी इसको 1 आध महीने तक देने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो है ये पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इसमें आ जाती है दोस्तों तुलसी में, कि ये पौधा जो है कभी कभी इस तरीके से अपसेट सा हो जाता है। दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी भी तुलसी या किसी भी पौधे में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप उसकी मिट्टी चेक करिए कि उस पौधे में अगर कोई प्रॉब्लम इस तरीके से चींटियाँ वगैरह आ गई हैं तो वो मिट्टी चेंज कर दीजिए, गमला चेंज कर दीजिए, जगह चेंज कर दीजिए। अगर आप थोड़ी सी भी बातों का चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे जो ख़राब हो रहे हैं वो फिर से सही हो जाएंगे दोस्तों। तो ये पौधा मेरा कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।